प्रेज लॉर्ड, शालोम। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज भी आपको जय मसीह की। हम लोग के लगातार इस संडे से लेके आज तक इस होली वीक में इन्हें पवित्र सप्ताह में कई प्रकार की बातों को हम सुन के आ रहे हैं। सोमवार को प्रभु यीशु मसीह क्या किए और मंगलवार को प्रभु ने क्या किया, और कल हमने देखा, बुधवार को हमने देखा कि प्रभु परमेश्वर किस प्रकार से बातें की और उनसे हमने क्या सीखा। आज मांडी थर्सडे, इन्हें मांडी गुरुवार है, इन्हें पवित्र गुरुवार माना जाता है, मांडी थर्सडे। और आज मैं इस बात को बताना चाहता हूँ हम एक दूसरे से प्यार कैसे करें, ठीक है। लेकिन आप कहेंगे कल भी कुछ ऐसे ही था। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह प्यार के प्रति काफ़ी महत्वपूर्ण बातों को हमें समझाते हैं। आज भी हम एक दूसरे से कैसे प्यार करें उसी टॉपिक में मैं आपसे बोलना चाहूँगा। मैं आपके लिए परमेश्वर का वचन पढ़ूंगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसके 1 वचन से लेकर के 17 वचन तक मैं पढ़ता हूँ, आप लोग बड़ी ध्यान से सुनिए। पसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुँचा है कि जगत छोड़ के पिता के पास जाऊँ, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसे प्रेम वो रखता था, अंत तक वैसे ही प्रेम रखता रहा। और जब शैतान सेमन के पुत्र यहूदा इस्करियोत के मन में ये ढाल चुका था कि वो उसे पकड़वाएं, तो भोजन के समय यीशु ने ये जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतार दिए और अंगूछे लेकर अपने कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के चेले के पाँव धोने और जिससे अंगूछे से उसकी कमर बंधी थी उससे पोंछने लगा। जब वो शमौन पतरस के पास आया तब उसने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पाँव धोता है? यीशु ने उससे उत्तर दिया कि मैं जो करता हूँ तो अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पाँव कभी नहीं धोने पाएगा। ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझसे धोऊं और मेरे साथ तेरा कुछ, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, ये प्रभु, तो मेरे पाँव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पाँव के सिवाय और कुछ धोने का प्रयोजन नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, परंतु सबके सब नहीं। वो तो अपने पकड़ने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा, तुम सबके सब शुद्ध नहीं। जब वह उनके पाँव धो चुका, अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और भला कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखाया दिया कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसे ही किया करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तुम तो ये बातें जानते हो और यदि उन पर चले तो धन्य हो। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह एक खास बातों को यहाँ बताते हैं। यीशु मसीह यहाँ रात्रि भोज के लिए यहाँ तैयार हो रहे हैं। इन्हें आज हम जो मानते हैं इसी गुरुवार के दिन, इन्हें मांडी थर्सडे के दिन हम सब लोग अधिक से अधिक हम मानते हैं कि हमें प्रभु भोज में शामिल होना चाहिए। हाँ, आज प्रभु यीशु मसीह जरूर रात को भोजन किए थे, प्रभु भोज किए, लास्ट सफर करके बोला जाता है। यानी यीशु मसीह क्या, ये आखिरी जो मरने के पहले या क्रूस पर चढ़ने के पहले या आप पर हमारे लिए दुख उठाने के पहले यीशु मसीह का अंतिम भोज था। इसलिए आज भी हम लोग इसे लास्ट सफर को और उसको लॉर्ड सफर करके कहते हैं।
और इसे हम आज गुरुवार के दिन विशेष तौर पर मांडी टेस्ट के दिन आज प्रभुभोज लेकर के हम एक दूसरे के गले लगाते हैं। लेकिन यीशु मसीह उसके साथ साथ खास बातें सिखाई। क्या सिखाए? आप एक दूसरे का पाँव दो। क्यों हमें पाँव धोना है? इसलिए मैंने आज के टॉपिक में कहा कैसे हम एक दूसरे से प्यार करें, कैसे हमारे प्यार को हमें दिखाएं। यहाँ पर यीशु मसीह गुरु होकर के ये कार्य करके दिखाया कि तुम भी ऐसे करो। ठीक है, अब उसमें जाने के पहले मैं आपको प्रभुभोज के बारे में थोड़ा सा हल्का से रोशनी डालना चाहूँगा। मिस्र देश में जब इज़राइल के लोग को वहाँ से जब निकले थे, तब ये बोझ का महत्व समझाया गया। क्या था कि पस्का के पहले ये बोझ करके वो लोग वहाँ से रवाना हुए। इस बात को यहाँ पर यीशु मसीह इस बात को यहाँ पर सबत के जैसे करते थे, वैसे यहाँ पर भी करना है करके यीशु मसीह मृत्यु के पहले, यीशु मसीह क्रूस पर आप और हमारे लिए बलिदान होने के पहले ये प्रभुभोज किए। यदि आप मेरे साथ निकालेंगे निर्गमन की किताब 13 अध्याय उसका 3 पद, निर्गमन 13 का 3, फिर मूसा ने लोगों से कहा, इस दिन को स्मरण रखो जिससे मैं तुम लोग दासत्व के घर अर्थात मिस्र से निकल आए हो, यहोवा तो तुमको वहाँ से अपने हाथ के बल से निकाल लाया। इसमें खमरी रोटी ना खाए जाए। पस्का का पर्व है। पस्का के दिन मूसा के द्वारा परमेश्वर इसको ये मिस्र के दासत्व में जो पड़े हुए थे उन्हें छुड़ाए। इस दिन को स्मरण रखो। तब यीशु मसीह भी इस प्रभुभोज को हमारे सामने ला करके इसे स्मरण करने के लिए कहा गया। इसे स्मरण करो। राइट, यहाँ पर एक खास बात है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि यीशु मसीह जब ये जो अंतिम बोझ क्रूस पर मरने के पहले, क्रूस पर हमारे लिए अपने आप को त्यागने के पहले यीशु मसीह अपने चेलों को पाँव धोए। कितना इंटरेस्टिंग बात है। भोज के बाद वो क्या कर रहे हैं? उनकी पाँव धोए। तब यीशु मसीह कहते हैं, मैं एक नई आज्ञा देता हूँ। कौन सा आज्ञा? कि एक दूसरे से प्रेम करो जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया। उससे प्रत्येक जन जानेंगे तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। तो एक दूसरे से कैसे हम प्रेम रखेंगे? किस प्रकार हम प्रेम को दर्शाएंगे? और ये प्रेम को दर्शाने के लिए यीशु मसीह चेलों के पैर धोए। और जब हम पैर धोते हैं, ये आसान बात नहीं है। सबके पैर हम धोया नहीं जाएगा। यीशु मसीह एक सुपीरियर टीचर के रूप में, एक बेहतरीन एक विद्या शिक्षक के रूप में यहाँ पर अपने कार्य किए। और वो एक बेहतरीन शिक्षक के रूप में हमें कमांड दिए, आज्ञा दिए कि आपको इस प्रकार एक दूसरे से प्रेम करना है। कैसे प्रेम करना है? जो लोग हमसे नफरत करते हैं, वो विश्वासी के साथ ही नफरत भी कर सकता है ना? है कि नहीं? एक दूसरे को पसंद नहीं है, एक दूसरे लड़ाई झगड़ा करते हैं, उनका पैर धोना अनिवार्य है। यानी उन्हें माफ करके उन्हें प्रेम करना अनिवार्य है। ये यीशु मसीह की आज्ञा है, प्रभु का आज्ञा है। उसी आज्ञा में आपको यहाँ तक एक बड़ा प्रभु के सेवक इस प्रकार से कहते हैं, क्या आप जो लोग पराए हैं, जिसे आप नहीं जानते हैं, बीमार, कोड़ी बीमार से पड़े हुए और दारू पिया हुआ व्यक्ति, इस प्रकार कई लोग जिससे आप घृणा करते हैं, क्या उससे आप प्रेम करते हैं? यदि आप करेंगे उनसे, तब जाकर आप यीशु मसीह के चेले बनेंगे। मॉन्टी तो ऐसे बोलते हैं ना, मॉन्टी, ये एक लैटिन शब्द है, एक लैटिन शब्द है। इसका मतलब आज्ञा। आज प्रभु ने ये आज्ञा दिया। क्या आज्ञा दिया? जैसे मैं गुरु होकर के तुम्हारे पाँव धोए,
तुम भी दूसरे के पाँव धोना है, मतलब एक दूसरे से प्रेम करना है। आज मैं 2 बातों को द्वारा समझा के मैं यहाँ ख़त्म करना चाहूँगा। पहले बात, प्यार को प्राथमिकता दें। गिव प्रायोरिटी टू लव। गिव प्रायोरिटी टू लव। प्यार को प्राथमिकता दें। पहले यूहन्ना 3 अध्याय उसका 11 वचन इस प्रकार से कहता है, क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना ये है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। क्योंकि प्रवेश मसीह की आज्ञा था मांडी के मतलब लैटिन वर्ड के अनुसार, लैटिन शब्द के अनुसार क्या है कि आज्ञा को पूरा करो। आज्ञा है, आज्ञा क्या है? एक दूसरे से प्रेम रखो। मेरे प्रियो, ये थोड़ा कठिन काम है, हर एक व्यक्ति से आप नहीं कर सकते हो, ये महत्वपूर्ण बात है। लेकिन पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका 3 पद क्या कहता है? थोड़ा से ये अजीब सा लगता है। जब मैं अध्ययन कर रहा था मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। क्या है? पहला कुरिन्थियों 13:3 में, और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगाल को खिलाता हूँ या अपनी देह जलाने के लिए भी दे दूँ और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी हानि नहीं है। हालेलुया। प्रेम महत्वपूर्ण चीज़ है। कैसे प्रेम को दिखाएं? आपके शरीर के जलाने की भी दे दे। इन्हें कई लोग ऐसे करेंगे ना, अपने आप को इस प्रकार से बाहरी रूप से दिखाएगा मैं प्रभु के लिए कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन उनके अंदर प्रेम नहीं है। प्रभु कहता है सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए पौलुस कुरिन्थियों के कलीसिया को बताता है, यदि तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है, आपस में लड़ाई करते रहोगे, आप जलाने के लिए अपने आप को दे दोगे और गंगालों के खिलाफ भी देगा, कोई मतलब नहीं। हाँ, ये बात सही है, हम सबको हमारे प्राथमिकता के लिए आपको क्या है? फ्रीडम है, यानी स्वतंत्र है आपको। आप अपने प्राथमिकता अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं आपको? ये बहुत महत्वपूर्ण है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय का 37वां वचन से लेके मैं पढ़ता हूँ। मत्ती 22:37 ऑनवर्ड्स। मत्ती 22 का 37वां वचन से, उसने उनसे कहा, तो अब परमेश्वर अपने प्रभु को अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारी बुद्धि से प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा यही तो है, और उसी के समान ये दूसरे भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। उसने क्या कहा? परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपने सारे बुद्धि से प्रेम रख। से उसका दूसरा एक और आज्ञा भी है, मुख्य आज्ञा क्या है? उसी के समान, जैसे प्रभु से प्रेम करते हो वैसे अपने पड़ोसी से भी प्रेम करो। हालेलुया। इसलिए मांडी शास्त्र में पैर धोने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस कदम उठाया। यहाँ यीशु मसीह प्राथमिकता दिए। क्या प्राथमिकता दिए? एक नैतिक गुणों को यहाँ दिखाए, क्रिश्चियन वर्षिप के यहाँ पर दिखाए, मसीह की नैतिक गुणों के यहाँ दिखाए। क्या दिखाए? कि मैं क्या करूंगा? अपनी चेले को पांव में दूंगा। हालेलुया। इसमें ही प्रेम में ताकत है ना? तो आपको क्या करना चाहिए? इस प्रकार से काम के लिए आपको आगे आना है मेरे प्रियो। तो आज मैं आपसे ये बताऊं, प्यार की प्राथमिकता आपको देना होगा। यीशु मसीह की आज्ञा है तो आप उस आज्ञा को पूरा करना है। क्या करना है? कि आपको यीशु मसीह के अनुसार आपको भी दूसरों को माफ़ करके उन्हें पैर धो के आप अपने प्रेम को दिखाना है। मदर तेरेसा, कल भी मैंने मदर तेरेसा के बारे में बताया। मदर तेरेसा जैसे प्रेम करने वाले मानव जाति का शायद हमारे मसीही लोग में कम मिलेंगे, है ना? वो एक अच्छी खासी पैसा वाला एक स्त्री थी। जवान अवस्था में जब इंडिया आई, कलकत्ता चला गई, तब उसने देखा वहाँ का जो नज़ारा देखा, उसने कहा नहीं मैं यहीं पर सेवा करूँगी। एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा, वो बड़ी 16-17 साल की उम्र या 19 साल की उम्र में आए इंडिया में, लेकिन उनकी बड़ी उम्र में अपने प्राण त्यागे। लेकिन मसीह यहाँ पर भारत के लोगों के लिए उनका प्रेम बहुत था। अपने घर भी नहीं गए वो, भले अपने लोग से मुलाकात मतलब लेटर के द्वारा, फ़ोन के द्वारा और वैसे मुलाकात करते थे, लेकिन उन्हें नहीं गया। ग्राहम स्टेन क्या किए? ग्राहम स्टेन ऑस्ट्रेलिया से
आप उड़ीसा के लोग के बीच में आए, जहाँ देखा वहाँ कोई इलाज नहीं, किन के लिए कि जो कुष्ठ रोग के लिए इलाज नहीं, वहाँ लोग को ऐसे मरने के लिए दिया जाता। तो ग्राहम स्टैंड क्या किए, उनके बीच में सेवकाई किए। वो और उनकी पत्नी दोनों मिलकर कर रहे थे, उसको विरोध कर रहे थे लोग। कितना प्रेम किया उन्होंने, उनकी वजह से उस उड़ीसा के उस जहाँ जिस क्षेत्र में उन्होंने काम किए, बहुत लोग यीशु मसीह को जाना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रेम क्या करता है कि प्रेम बहुत ही प्राथमिकता में देना है प्रेम को, ताकि हम प्रभु के नाम को महिमा करें। सेकंड, इस प्रेम का महत्व को समझो। अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ लव। प्रेम की प्रार्थना, प्रेम की महत्वपूर्ण को समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपको पढ़ा के बताना चाहूँगा। मत्ती रचित सुसमाचार 22वां अध्याय उसका 40वां वचन, मैथ्यू 22:40, जो ऑलरेडी हमने पढ़ा उसी के भाग में। यही दो आज्ञा सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ता का आधार है। कौन सी दो आज्ञा? परमेश्वर से प्रेम करो पूरे मन और तन से, वैसे एक दूसरे से प्रेम करो। इसका मतलब ये दो आज्ञा हैं, वो सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ता का आधार है। जितने भी व्यवस्था है और भविष्यवक्ताएं हैं, भविष्यवाणी हैं, उन सबका आधार यही है। तो यीशु मसीह एक महत्वपूर्ण ये आज्ञा को अपने चेले से प्रभु कह रहे थे। इसलिए यूहन्ना 14 अध्याय के 15 वचन आप पढ़ के देखेंगे, वहां यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरे आज्ञा को मानोगे। हालेलुया। यदि आप प्रभु से प्रेम रखते हैं, कहेंगे नहीं मैं तो प्रभु से बहुत प्रेम करता हूँ, मैं सुबह उठ के प्रार्थना करता हूँ, प्रभु की उपस्थिति की मैं रहता हूँ, उपस्थिति में मैं रहता हूँ, मैं हमेशा प्रभु की उपस्थिति को अपने जीवन में मैं अनुभव रीति से करता हूँ। यदि ऐसा है, आप दूसरों को भी प्रेम करना होगा। कैसे भी व्यक्ति की ना हो, वह आपकी बात माने या ना माने, और आपके जो आज्ञा का ठालेंगे, कैसे भी हो, आप उनसे प्रेम करना है। हालेलुया। लेकिन ऐसा तो नहीं प्रेम करके उन्हें गड्ढा में नहीं गिराना है, लेकिन उन्हें गड्ढा से बचाना है, उन्हें गिरने से बचाना है। हालेलुया। प्रिय प्रभु यीशु मसीह इसलिए कहा इस प्रेम के महत्व को समझो। रोमी के पत्री 13 अध्याय उसका 10वां वचन कहता है, रोमी 13:10, प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता। प्रेम क्या नहीं करता? अपनी पड़ोसी को बुराई नहीं करता। इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। प्रेम अपने पड़ोसी से बुराई नहीं करेगा। आज जो भी यदि बुराई करते हैं, हम लोग आपस में बहुत बुराई करते हैं, है ना, ये हमारा स्वाभाविक है। हमारे भारत में एक खास स्वभाव है कि हम दूसरों को बुराई करने हमारा अच्छा लगता है ना, है कि नहीं? आज भी हम लोग ऐसे सुबह बातचीत कर रहे थे। मेरे बच्चे जो स्कूल में, जो छोटे स्कूल में जब पढ़ाई करते थे, तब वहाँ पर जो कुछ घटना को लेकर के वो कहने लगे, कल रात को भी बात कर रहे थे। क्या है? एक स्वभाव है हमारा। उस स्वभाव में क्या होता है कि हमारे अंदर ऐसे होता ही है, लेकिन आपको उस स्वभाव को बदलना होगा। मेरे पत्नी ने तुरंत क्या बोला, आज हम नेगेटिव बातों के ऊपर, हम नकारात्मक बातों पर ध्यान नहीं देंगे, सकारात्मक बातों पर ध्यान देंगे। हालेलुया। यीशु मसीह एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, और कोई भी इसके लिए अच्छा, मतलब एकदम सिद्ध व्यक्ति नहीं बनेंगे। आपको सिद्ध नमूना आपका नहीं मिलेगा। यीशु मसीह क्या किए? अपने आप को शून्य किए। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए, स्वर्ग छोड़ कर आए। आप यदि पुराने नियम में उत्पत्ति किताब में आप पढ़ेंगे, वहां पर परमेश्वर जो भी कार्य करे, हम मनुष्य को बनाने जा रहे हैं कि आओ हम मनुष्य को बनाएं। इन्हें पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा तीनों मिल के काम किए। जब आकाश बनाए तो परमेश्वर ने, जब पृथ्वी का निर्माण किए परमेश्वर, तीनों मिल के। इन्हें यीशु मसीह और पिता और पवित्र आत्मा अलग नहीं है, एक ही है, लेकिन अलग अलग स्वभाव के लिए, अलग अलग कैरेक्टर के लिए माना जाता है। पिता परमेश्वर वो प्रेम भी करते हैं और जज भी हैं, न्यायी है। यीशु मसीह मनुष्य के लिए और परमेश्वर के बीच में एक बिछुआ है, वो प्रेम बहुत करते हैं। पवित्र आत्मा
परमेश्वर का और यीशु मसीह के जो वचन है उसे आपको दिलाना, याद दिलाना, यानी परमेश्वर के वचन को याद दिलाना और हमें अगुवाई करना और हमें सही रीति से परमेश्वर के राज्य में लेकर चलना ही काम है। लेकिन एक ही है, उसके बावजूद पे यीशु मसीह से प्रतिपाएं, यीशु मसीह से प्रतिपाएं। प्रियो, इसलिए रोमी के पत्री 8 अध्याय उसके 11 वचन में लिखा है कि जब यीशु मसीह मृत्यु में थे, उन्हें जिलाने के लिए, उन्हें पुनरुत्थान के लिए पवित्र आत्मा के सामर्थ्य ने उन्हें जिलाया करके वचन कहता है। क्यों? यीशु मसीह तो सामर्थ्य है। हाँ ब्रदर, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, सब एक ही है। तो वो आत्मा तुम्हारा अंदर बसा है ताकि तुम्हारा मरणहार शरीर को वो जिलाए। हालेलुया। यीशु मसीह की नमूना है। प्रियो, आज इस बातों को मैं बताना चाहूँगा कि यीशु मसीह हमसे इस प्रकार से हमें सिखाया है कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना है। इसलिए आज टॉपिक मैंने दिया, एक दूसरे से प्रेम कैसा करें। इस प्रकार आप एक दूसरे से प्रेम करिएगा जैसे यीशु मसीह नमूना दिखाएं। कैसे नमूना दिखाएं? कि इस प्रकार से नमूना दिखाएं यीशु मसीह कि प्यार को प्राथमिकता दो, जैसे यीशु मसीह दिया अपने चेले, और जो व्यक्ति उसे पकड़वाने जा रहा है उसको भी पैर दो यीशु मसीह। हालेलुया। देखिएगा, ये प्रेम की प्राथमिकता, आप प्रेम के लिए इस प्राथमिकता दीजिएगा। फिर आप प्राथमिकता देंगे, उसके साथ साथ इस प्रेम के महत्व को समझिए। यदि समझ जाते हैं, ऑटोमेटिकली हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे। इस बार हम लोग ये लॉकडाउन की वजह से और रात को कर्फ्यू की वजह से हम लोग रात को मिल के ये आज के जो मांडी थर्सडे के दिन अब ना प्रभोज लेने पा रहे, ना एक दूसरे के पैर धोना पाए। लेकिन आज क्या करना है आपको? घर में आप बैठे हैं, एक दूसरे से मुलाकात करेंगे, बाजार जाएंगे, उन्हीं लोग से प्रेम करो जो आपको घृणा की नज़र से देखते हैं। उन्हीं से प्रेम करो जो आपके विरोध के बोलते हैं। उन्हीं से प्रेम करो, प्रेम को कुछ व्यवहार करो। ये बहुत ज़रूरी है ताकि हम उससे हम जाना जाएंगे परमेश्वर के चेले हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस बात को आप समझिएगा और परमेश्वर आपको बहुत ऐसे कार्य करें। आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु के नाम की महिमा करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से आज के सुंदर समय के लिए। धन्यवाद प्रभु, इस उत्तम वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। आज मांडी थर्सडे प्रभु, मांडी मतलब आपकी आज्ञा। क्या आज्ञा? जैसे मैंने किया वैसे तू भी कर। आपने ये भी आज्ञा दिया जैसे एक दूसरे से प्रेम करो, उस आज्ञा का हमें पूरा करना है। उस आज्ञा में यीशु मसीह जैसे नमूना दिखाए वैसे हमें भी प्रभु एक दूसरे पाँव धो करके, यानी हमारे चाहने वाले के पाँव नहीं, हमसे प्रेम रखने वाले के पाँव नहीं, हम उनकी पाँव जो हमें नफरत करता है, जो हमें विरोध करता है, उनके पाँव धोने, इन्हें उनसे प्रेम करना हमें सिखा दीजिए। मैं धन्यवाद देता हूँ आपके वचन के लिए, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद देता हूँ। आज से हम लोग सब प्रभु मसीह लोग एक बदला हुआ जीवन के साथ आगे बढ़ेंगे ताकि प्रभु के प्रेम को इस प्रकार से चख के देखेंगे कि ऐसे भला है। हमें प्रभु हमारे बंधन से छुड़ाने के लिए जो बाहर से प्रभु हमारे भारत माँ करके इतना प्रेम दिखाए, उन प्रभु मदर तेरेसा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और पिता पर मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु ग्राहम स्टेन जैसे लोगों के लिए, प्रभु कई प्रभु के दासों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। यदि मैं गिनते जाऊँ बहुत है, वैसे ही हमारे जीवन बदलता चाहे, ऐसे कृपा करिएगा। धन्यवाद देते हुए आप ऐसे ही मदद सबको कर रहे हैं, मैं धन्यवाद देते हुए प्रत्येक ऊपर आपका आशीष अनुग्रह मांगते हुए ये प्रभु इस संदेश को जब लोग वीडियो सुनेंगे उसके बाद प्रभु लोग मुझे इस प्रकार से बताएंगे, हाँ मेरे जीवन में बदलाव आया, मैंने किसी का जो मुझे विरोध किए उनसे मैं प्रेम किया, प्रेम की बातें मैंने कही, प्रेम से उनको व्यवहार किया, उन्होंने देखा कि ये सचमुच प्रभु का बेटी है, बेटा है। ऐसे प्रभु प्रत्येक को मदद करेंगे। धन्यवाद देते हुए आशीष को मांगते हुए यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सालों आपको लगातार वचन सुनिएगा और प्रभु आपको बहुत ऐसा आशीष करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।